विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी भी दी हुई संख्याओं से किसी संख्या से कैसे भाग लगाया जाए, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से किसी दी हुई संख्या में 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, इसको चेक करेंगे। तो अगर दी हुई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8, यानी किसी भी दी हुई संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में कोई भी अंक हो, तो वो जो संख्याएं हैं 2 से पूर्णतः विभाजित होती। एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं, जैसे ये सारी संख्याएं जो है, देखिए इसमें भी इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 4 है और इसका इकाई अंक 2 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता की जांच चेक करने। 3 से विभाज्यता की जांच कैसे चेक करें? दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देख लीजिए, हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर ये, इसको चेक करते हैं ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ पर अंकों का योगफल जो हो जाएगा 9 + 6 + 4, ये 19 हो जाएगा। क्योंकि 19 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये जो संख्या है 3 से विभाज्य नहीं है। ऐसे लिख देते हैं। अब ये लेते हैं कितनी संख्या, 5964 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसके अंकों का योगफल हम देखते हैं क्या होता है। देखिए 6 × 4 = 10, 9 × 9 = 5 24। ये 24 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए ये जो संख्या है 5964 यह 3 से विभाज्य होगा। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता की जांच। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 से विभाज्यता की जांच। यदि दी हुई संख्या जो है, संख्या के इकाई अंक एवं दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, तो वह जो संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसको हम लोग जांचेंगे कैसे 4 से विभाज्य हुआ कि नहीं हुआ। एक संख्या लेते हैं, संख्या क्या लेते हैं आप, ये इतनी बड़ी संख्या ले लिए, ये इतनी बड़ी संख्या, और इसको जांच करना है कि यह 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या ये है, क्योंकि हम लोग इधर तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कैसी है। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है, 16 है, और 16 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये दी हुई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हम लोग लेते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। कोई भी दी हुई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, इसको देखेंगे। देख लीजिए, हमने लिखा यदि दी हुई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्यता की जांच के लिए हम देखेंगे जो दी हुई संख्या है उसका इकाई अंक 0 या 5 दोनों में से कोई एक है या नहीं है। जैसे ये संख्या हमने लिया, देख लीजिए, इसमें जो इकाई अंक है ये इकाई अंक 0 है, 0 है, इसलिए यह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ये दूसरी एक संख्या लेते हैं, ये इतनी बड़ी एक संख्या है। अब ये संख्या जो 5 से विभाज्य है कि नहीं ये चेक करना है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक, इसका इकाई अंक 5 है, इसलिए ये संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अब दूसरी एक संख्या लेते हैं, देखिए ये जो संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पर न 0 है और न ही 5 है, इसलिए ये संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं है, अर्थात इसमें 5 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो चलते हैं 6 से विभाज्यता को चेक करते हैं। 6 से विभाज्यता की जांच। दी हुई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो संख्या 6 से विभाज्य होगी। देख लीजिए 6 से विभाज्यता के जांच का नियम क्या है।
कि यदि दी हुई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो, तब वो जो संख्या हमने लिया है वह 6 से विभाज्य होगा। जो संख्या को हमको जांच करना है कि 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, उसको पहले चेक करना होगा 2 और 3 से। यदि 2 और 3 दोनों से वह पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे ये लेते हैं आप, देख लीजिए, ये जो है संख्या दी हुई है, इसको चेक करना है कि यह 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई अंक इसका 2 है, और आप जानते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6 और 8, ये जो 5 अंक है, इसमें से कोई भी एक हो तो वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसमें इकाई अंक 2 है, इसलिए यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम सभी अंकों को जोड़ेंगे। जो ये 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20 और 5 25 हो गया। इसके अंकों का योग 25 है। 25 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, 25 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। अतः ये दी हुई संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। अब एक दूसरा लेते हैं। ये संख्या लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि जो संख्या है ये 6 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, इसको हम चेक करते हैं। तो 6 से विभाज्यता की जांच के लिए हम जानते हैं कि दी हुई संख्या 2 एवं 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए? यहाँ इकाई अंक 4 है, इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्यता की जांच के लिए सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। देखिए हम अंकों का योग निकालते हैं, क्या होता है। 8 7 15 3 18 2 20 4 24, ये 24 हो गया। और 24 जो होता है 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है। 24 जो होता है 3 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाते हैं, ये 3 से विभाज्य। तो ये जो दी हुई संख्या है ये 2 एवं 3 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए ये जो संख्या है 6 से भी विभाज्य है। अब हम लोग 7 से विभाज्यता की जांच करते हैं। इकाई अंक का तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखिए 7 से विभाज्यता की जांच का नियम क्या है कि दी हुई संख्या के इकाई अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर उसका जो अंतर आता है, जो शेषफल बच जाता है, वह अगर 7 से पूर्णतः विभाज्य है या उसका शेष घटाने के बाद वह 0 आ जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। हम लोग चेक करते हैं इसको। जैसे 343 यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो देख लीजिए इकाई अंक कितना है, ये अंतिम संख्या 3 है। 3 का दुगुना कितना हो जाएगा? 6, और शेष अंकों से बनी हुई संख्या ये 34 है, और इसमें से 6 घटाएगा तो ये 28 आएगा। क्योंकि 28 में 7 से भाग देते हैं तो 4 बार में कैंसिल हो जाता है, कट जाता है, पूरा भाग लग जाता है, इसीलिए 343 जो होगा यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है। एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, संख्या लेते हैं हम 2401, और इसको अब चेक करना है कि ये जो दी हुई संख्या है यह 7 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। देखिए ये इकाई अंक से बनी संख्या, ये इकाई अंक इसका 1 है, तो 1 का दुगुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये शेष अंकों से बनी हुई संख्या 240 है। 240 से हम लोग 2 घटाएंगे, ये बच गया कितना? 200। अब 200 जो 38 है इसका इकाई अंक 8 है। अब 8 का दुगुना करेंगे तो 16 होता है। अब इस 16 को 23 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? घटाइए, 7 बचेगा। और यह जो 7 है यह 7 से एक बार में कैंसिल, यानी 7 से 7 विभाज्य है, इसीलिए ये जो 2401 है ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग देखेंगे 8 से विभाज्यता की जांच। हमने क्या कहा कि दी हुई संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़े के
स्थान के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो, यानी उसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए, तब वो जो संख्या है 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम एक संख्या लेते हैं, ये संख्या है, ये जो संख्या इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2,56,512। ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, इसको हमको जांच करना है। देखिए इकाई, इसको इकाई कहा जाता है, दहाई सैकड़ा। ये 3 स्थान के अंकों से बनी संख्या जो है 512 है। ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। देखिए 512 में भाग लगाते हैं 8 से, 8 छके 48, 3 बचा, 3 पर 2 32, 8 चौके 32, 64 बार में ये 512 कैंसिल होता है। इसीलिए क्योंकि ये जो इकाई, दहाई एवं सैकड़े के स्थान पर के जो अंकों से बनी संख्या जो 512 है, यह 8 से पूर्णतः विभाज्य है। इसीलिए ये जो हमने संख्या लिया है 2,56,512, ये 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब हमको चेक करना है 9 से विभाज्यता की जांच, कि दी हुई संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है। 9 से विभाज्यता की जांच के नियम कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो, तो वह जो संख्या है पूरे 9 से विभाज्य हो जाएगा। देख लीजिए, हम कोई उदाहरण लेते हैं, कोई भी संख्या उदाहरण के तौर पर लेते हैं। ये संख्या, ये कितना है, इसको पढ़ेंगे तो 24,264 है। ये 24,264 है। इसको हम लोग चेक करेंगे कि इसमें 9 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अर्थात ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। देखिए इनके अंकों का योगफल हम निकालते हैं, क्या है, 2 + 4 + 2 + 6 + 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 2 18। ये 18 जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें जो भाग लगाएंगे 9 से, तो 2 बार में पूरा भाग लगता है। इसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या है 24,264 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम लोग लेते हैं 10 से विभाज्यता की जांच। तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि दी हुई संख्या के इकाई अंक 0 हो, तो वो जो संख्या है 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगे। देखिए हम कोई भी संख्या लेते हैं, उसको चेक करते हैं कि यह 10 से विभाज्य है या नहीं। ये 2 संख्याएं ली, एक संख्या ये है, इतनी बड़ी संख्या, और एक ये संख्या। ये संख्या 10 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं इसका इकाई अंक 0 है, इसीलिए यह 10 से विभाज्य है। इस संख्या का इकाई अंक 0 नहीं है, 2 है, इसलिए ये 10 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं 11 से विभाज्यता की जांच। 11 से विभाज्यता की जांच, हमने ये संख्या लिया, इस संख्या को चेक करना है कि यह 11 से विभाज्य है कि। इसके समस्थानों इधर से चलेंगे, समस्थान इधर से पहला दूसरा, तो समस्थान ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसको हम लोग अंकों का योगफल निकालेंगे तो 1 + 7 + 6, और विषम स्थानों का योगफल ये है, ये विषम स्थान के अंकों का है। इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं, 7 × 13 14 अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, ये 2 + 3 + 2 + 7, तो 7 × 3 10 और 4 ये 14 हो जाएगा। अब 14 से 14 को घटाएंगे तो हमको 0 प्राप्त होता है। तो हमने रूल में लिखा हुआ है कि यदि अंतर समस्थानों के अंकों एवं विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 आ जाए या 11 से विभाज्य हो, तो 11 से विभाज्य होगा, क्योंकि यहाँ हमको अंतर जो आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए ये दी हुई जो संख्या है ये जो संख्या है 11 से पूर्णतः अविभाज्य है। अब हम लोग 12 से विभाज्यता की जांच करते हैं। दी हुई संख्या 12 से विभाज्य है या नहीं। यदि दी हुई संख्या 3 एवं 4
से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। देखिए 12 से जांच करने के लिए 12 से किसी संख्या में भाग लगता है या नहीं लगता है, इसको हमको क्या चेक करना है कि उस संख्या को पहले 3 से चेक करना है और उसके बाद 4 से चेक करना है। 3 और 4 दोनों से अगर संख्याएं विभाज्य होगी तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। यदि 3 और 4 दोनों से वह विभाज्य नहीं हो तो संख्या 12 से विभाज्य नहीं हो। वो चेक करना है कि जो संख्या है ये 12 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हमको चेक करना होगा 3 से विभाज्यता की जांच, जो दी हुई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम लोग जानते हैं कि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 + 3 + 2 + 0, 4 3 7 2 9। ये 9 जो है 3 से पूर्णतः विभाज्य, इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 3 बार में ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसलिए संख्या 3 से विभाज्य हो गई। अब हमको 4 से विभाज्यता की जांच करनी है कि ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से विभाज्यता की जांच के लिए हम जानते हैं कि इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, वह 4 से विभाज्य होगी। तो देख लीजिए यहाँ इकाई एवं दहाई से बनी संख्या क्या है, 20 है, और 20 जो है 4 से पूर्णतः विभाज्य, इसमें 5 से पूरा 5 बार में भाग लगता है। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है यह 3 से भी विभाज्य और 4 से भी विभाज्य, इसीलिए ये जो संख्या है 12 से भी पूरा भाग लगता है इसमें, अर्थात ये जो संख्या है 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए हमने लिखा 13 से विभाज्यता के जांच के नियम जो है कि यदि दी हुई संख्या के इकाई अंक का 4 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर यदि जो संख्या प्राप्त हो रहा है यदि वह 13 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या भी क्या होगा, 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और लेते हैं 6 8 9 689, और इसको हमको चेक करना है कि ये जो संख्या है 13 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो देखिए इसके जो इकाई अंक है और इसका हम 4 गुना करेंगे तो 9 × 4 बराबर ये हो जाता है 36। अब ये शेष अंकों से बनी संख्या 68 है, तो इस 68 में हम इस 36 को ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 104 आता है। अब 104 में देखिए 104 में हम लोग 13 से अगर भाग लगाएंगे तो 8 बार में पूरा ये लग जाता है भाग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 689 भी 13 से पूर्णतः विभाज्य है।